बरहिया का खाता है और बरहिया को ही गलियाता है। बाभन बुद्धि में उसको फंसा रहे हैं सब बाभन लोग बरहिया वाला। क्या एगो शोले वाली बसंती थी तो एगो बरहिया वाली भी बसंती। मारवो पिटवो बरहिया किया था जो ये उल्टा पुल्टा बोला। कुणाल कुमार, गोली चलती है बेगूसराय में और बदनाम किया जाता है बरहिया को। जी हाँ, बदनाम करने वाला कोई शख्स दूर का नहीं है बल्कि पास का ही है, और वो एक ऐसा शख्स है जिसके डीएनए में जो है बरहिया का खून दौड़ता है, और वो शख्स बरहिया का खाता है और बरहिया को ही गलियाता है। और इसी मुद्दे पे हम आए हैं बरहिया में, और बरहिया के हमारे पास एक बाबा हैं श्यामनंदन सिंह। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से बरहिया वाला शूटर फलनमा चिलनमा बरहिया तरहिया वहीं भागा था, ऐसे वैसे करके रामबदन राय के द्वारा जो है बरहिया की भूमि को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बाबा, रामबदन राय का बयान सुने थे टीवी? हाँ हाँ, बयान सुने। क्या लग रहा है, वो क्या बोल रहा है अगला पगला? ओ क्या बोलेगा। आप सबसे पहले तो रोजी रोटी के तलाश में वो बरहिया आया था और बरहिया उसको शेल्टर दिया था। काहे लाया था बरहिया? बरहिया महिला कॉलेज में वो लटक फटक करके नौकरी लिया था। कुछ दिन रहा, कुछ पहचान बना, तो यहीं से वो पहचान अपना डेवलप करके वो राजनीति में गया। आज हम ही पर वो कीचड़ वहाँ से उछाल रहा है बरहिया पर। बरहिया बहुत माने में बहुत चीज़ रखता है। रामबदन राय अपने अड़ोस पड़ोस में अपने ज़िला में जाके तलाशें कि एक दो पीढ़ी ऊपर से समूचा बेगूसराय आकर के यहाँ रोटी कमाया है, खास करके ओबीसी लोग। और वहाँ ढेरों परिवार ऐसा है जिससे पारिवारिक संबंध है। बरहिया वो जगह है। हमको अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम ओबीसी विरोधी हैं तो आवे फरवरी के महीने में फसल हमारा मरता है और पूर्णिया सहरसा का ओबीसी को कष्ट होता है कि बरहिया में फसल मर गया या कमज़ोर हुआ। ओबीसी के ही ठेकेदार बनने के फर्जी ठेकेदार, हाँ, ये ठेकेदार बनने के फेर में कि हम धानुक जाति से हैं, तो यहाँ तो हजारों घर धानुक का है। आकर के ज़रा मिल तो लें। कई लोग तो अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव लड़ रहे हैं, आराम से घूर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। रेस में भी रहेंगे, भूमिहार लोग भी उसको वोट करेगा जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है। ये जातीय विद्वेष जो फैलाने का काम कर रहे हैं। शूटर तो पकड़ाया बीहट का और बेगूसराय का ही। बीहट है, पिपड़ा है, कहीं शाहपुर कमाल का है, तो वो लोग वहाँ समटे। लेकिन अगर हमको वो इंट्रोगेट किए हैं, सवाल के घेरे में लिए हैं, तो बरहिया के बारे में नई जानकारी है। बरहिया आज शांत है, समृद्ध है, मानवता से भरा हुआ लोग है, और इसका गवाही यहाँ निवास करने वाले कमज़ोर वर्ग के लोग देंगे कि इस धरती पर कोई भूखे पेट नहीं सोता है। इस धरती पर, बरहिया के धरती पर, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से आता है, वो भूखे पेट नहीं सोता है। लेकिन एक अलग बात है जो उन लोगों के दिमाग में छवि है, वो कुल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करने वाले लोगों का ही था बयान। उसको मारवो पिटवो बरहिया किया था जो ये उल्टा पुल्टा बोलता है। ना 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 ना, कभी नहीं। वो चुनाव में भी घूमे हैं, उनको अच्छा सम्मान दिया है बरहिया। लेकिन उसका अगर मतगत मर गया है उम्र बढ़ने के बाद, तो उनको क्या कहा जाए। उनको भांस जाता। नहीं, वो देर कर रहे हैं, वो माफ़ी मांगे, नहीं तो बरहिया में ढेर लोग हैं, उनको काफ़ी परेशान करेगा। तो तरह तरह से परेशान करेगा। आज फैसला भी बरहिया दे देगा क्या? ना फैसला क्या दे देगा बरहिया, लेकिन बरहिया में क्राइम का कांटा शून्य पर डोल रहा है। यहाँ के एसपी से, थाना प्रभारी से, और वहाँ कह रहे हैं कि बरहिया उड़हिया का होगा, पुल टपा है उधरे का होगा। अब बतावें, अब काहे बोलती बंद हैं, जवाब दें। यहाँ तो ढेर आदमी उनको पूछ रहा है। और मानहानि का मुकदमा कई एक जगह से होने, एक दिल्ली में है वकील साहब, वहाँ करेंगे। यहाँ लोग लखीसराय जा कर के मुकदमा का कागज पत्र किया है। ये माफ़ी मांगने बाभन बुद्धि में उसको फंसा रहे हैं सब
बाभन लोग बरहिया वाला क्या? हाँ दिल्ली, लखीसराय, पटना नहीं रहा वो तो उनको बुढ़ाई में दौड़ते दौड़ते मर गए। बयान है, हमको क्रिमिनल कहा गया था वो कभी। तो कहीं ना कहीं बरहिया और बाभन शब्द तो समानार्थक होता है, तू तो कहीं ना कहीं भूमिहार को तो नहीं टारगेट। तो अगर उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, यहाँ तो 1942 में सबसे पहले जुल्मी महतो शहीद हुआ और उसको मुखाग्नि भूमिहार दिया था कि तो उनको समझ क्या है कि सब आपस में हम जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। बड़े वो धानुक जात के यहाँ आवे, धानुक उनसे कैफियत लेगा, भूमिहार नहीं कैफियत लेगा, गलत भरम वो नहीं पाल ले। बरहिया में जितना हम लोग हैं उतना ओबीसी है। मतलब बाभन लोग जो है धानुके के कंधा पर राइफल रख के धानुक का करेगा, वो होगा ही। वो बरहिया है तो बरहिया में यहाँ तो ढेरों जाति के लोग हैं, तो वो बरहिया को न टारगेट किया है, भूमिहार को तो टारगेट किया नहीं है राम बदन राय, तो उसको भेंट यहाँ के धानुक से होगा। यहाँ तो ढेरी लोग है बड़ा मजबूती से चुनाव में है और ढेरों लोग उसके सपोर्टर हैं। ये कमज़ोर नहीं है, ऐसा नहीं कि बाभन का सपोर्ट नहीं है उनको। जिसका बढ़िया समाज में परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ तो बिना रिजर्वेशन एक महिला का रिजर्वेशन था, जैसे एगो सोले वाली बसंती थी तो एगो बरहिया वाली भी बसंती है, चेयरमैन जो हाँ चेयरमैन हुई थी। नहीं इस बार भी चुनाव में है मजबूती से, ये बरहिया वाली बसंती है, एगो सोले वाली बसंती फिल्म वाले। तो तनी पता तो करे राम बदन राय, वो देर कर रहे हैं माफ़ी मांगने में। माफी मांगेगा तब काफ़ी परेशानी में फंसेंगे, एकदम काफ़ी परेशानी में फंसेंगे, कभी भी फंसेंगे। एक बात तो है, हम भूमिहार हैं, बुझ गए। श्रेष्ठता के दंभ में ऐंठी हुई जाति तो थी, लेकिन अब कम से कम वो ऐंठन खुला है भूमिहार का, लेकिन हाँ थोड़ा सा खुला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रेष्ठता के अहंकार में ऐंठी हुई जाति के हम लोग हैं, लेकिन कुछ ढीला पड़ा है, लेकिन उनका कैफियत तो यही लोग लेगा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है ओबीसी। बड़काऊ बरहिया को इंट्रोगेट किया हैं, भूमिहार को इंट्रोगेट नहीं किया। भूमिहार को इंट्रोगेट करते थे वहीं तो बिहट है, रामदीरी है, सब तो बड़ा बड़ा गांव है। इस क्षेत्रीय स्तर पर ही जो डिवीज़न पैदा करना चाह रहे हैं, ठीक बात नहीं है। बरहिया जब आपको रोटी दाल वहाँ नहीं मिल रहा था तो बरहिया उनके लिए रोटी का व्यवस्था किया है। ये एक तरह का कृतज्ञता है राम बदन राय का, कृतज्ञता है बरहिया के प्रति। क्या कहा जाए, ज़्यादा उन पर बोलना भी ठीक नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर बरहिया के लोग का मूड जो है क्या है राम बदन राय पे। क्या बाबा, राम बदन राय जो ये बोला है पूरा बरहिया का एकदम उल्टा पुल्टा पूरा पोल खोल रहा है, उसका कहना है। देखिए राम बदन राय से हमारा 1991 में परिचय हुआ, लोकसभा के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने पिछड़ों के आधार पर टिकट ली, लेकिन शाही जी से हार गए। राम बदन राय जातीय उन्माद खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं। राम बदन राय कभी राजद में कभी जदयू में अल्टी पल्टी मारते रहे, कहीं से एमएलसी का टिकट मिल गया बस बात ख़त्म है। और बरहिया का जो इतिहास है, हम बरहिया में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मूर्ति स्थापित किए हैं, और बरहिया के लोग हम पिछड़े सूर्यनारायण बाबू जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हम उनको पहला चेयरमैन बनाए। शुभकरण कानोडिया को हमने नोटिफायरिया से हम अध्यक्ष बनाए, और सुनील शर्मा को हमने जो एकदम अल्पसंख्यक हैं, 2-4 घर के हैं, इसलिए हम अश्विनी शर्मा को एमएलए बनाए। इसलिए हम जाति धर्म से उठ करके हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, और व्यक्तित्व की पहचान करके हम जो है सो लोगों को समर्थन या विरोध
विरोध करते हैं। ये बेरोजगार हो गए हैं, ये राजनीति में भटके हुए इंसान हैं और यही इनकी पूंजी है। ये अपना खोया हुआ राजनीति के आधार को विकसित करना चाहते हैं जातीय उन्माद भड़का के, लेकिन इनकी कहीं राजनीति में पूछ नहीं है। ये डगरा के बैगन है, ये डगरा का बैगन है, कभी इधर कभी उधर जाते हैं। और ठीक ही हमारे साथी कहे कि बड़हिया में उनको पिछड़े होने के अगर उनको स्वाभिमान है, दम्भ है, तो हम यहाँ उनको लेक्चरर बनाए। अगर बड़हिया जात के आधार पर सोचता तो हम पिछड़े को सम्मान नहीं देते और प्रोफेसर के रूप में बहाल नहीं करते। इसलिए बेरोजगार हो गए हैं, जातीय उन्माद ठड़ा करके उस सस्ती लोकप्रियता अर्जित करके राजनीति में कहीं मुकाम तलाश रहे हैं। बाबा, अगर राम बदन राय बरहिया आ जाएगा तो उसके साथ क्या कीजिएगा? बड़हिया में ऐसे राम बदन राय के पीछे कोई हु हा करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग विवेक से कोई चीज़ को सुनते और समझते हैं। ऐसे भटके हुए इंसान के पीछे बड़हिया अपना एनर्जी बर्बाद करने वाला नहीं है। उनको अपने ठिकाना मिल जाएगा। और बड़हिया या बिहटे में रचियाही के वो हैं, हमको मालूम है। मल्हीपुर बिशनपुर के बाद रचियाही है, उसके बगल में तो ढेर सारे गांव हैं। वहाँ इनकी गिग्गी बंद हो जाती है, वहाँ हाथ जोड़ के ही घूमते हैं। इसलिए हम लोग उनके पीछे पड़ने वाले नहीं हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम किसान हैं, हम अनाज पैदा करते हैं, हम दाल पैदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान को, बिहार को हम दाल खिलाते हैं। और बड़े पैमाने पर हम यहाँ श्रमिक जो आते हैं उनको अपने बहू बेटी के तरह रखते हैं और सम्मान वो लौट के जाते हैं और प्रतिवर्ष आते हैं। ठीक है बाबा, सुन बरहिया क्या है, वो अपनी पहचान पूरे भारत में अपने युवाओं के बदौलत, बुजुर्गों के बदौलत बनाई है। विधायक हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी क्षेत्र में बरहिया ने अपनी हिस्सेदारी मजबूती से रखी है। और राम बदन राय जैसे पगला बूढ़ा का क्या कहिएगा, पागल है, पागल खाने में भेज दीजिए, इलाज हो जाएगा। देखते रहिए कुणाल कुमार के साथ KTV भारत। जय।